रूसी हमले के बाद से यूक्रेन के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन दोनों देशों की ये जंग अभी तक किसी नतीजे पर पहुंचती हुई नहीं नजर आ रही है। रूसी हमलों में यूक्रेन तबाह हो चुका है। इसके बावजूद भी ना तो यूक्रेन और ना ही रूस हथियार डालने को तैयार है। इस बीच रूस में यूक्रेन ने अब जो खूनी खेल खेला है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। रूस ने यूक्रेन में अपने खूंखार सैनिकों को तैनात किया है और इन रूसी सैनिकों को मरे हुए यूक्रेनी सैनिकों के कान काटते हुए देखा गया है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन में इन खूंखार सैनिकों को भाड़े पर तैनात किया है और कहा जा रहा है कि रूस के भाड़े पर खरीदे गए ये सैनिक ट्रॉफी की तरह दुश्मनों के कान काटकर अपने पास इकट्ठा करते हैं। रूस के इस खूंखार सैनिकों के ग्रुप का नाम रसिच है और इनको यूक्रेन के खार्किव के पास के इलाकों में देखा गया है, जहां आने वाले दिनों में पुतिन की सेना हमला कर सकती है। यूक्रेन का भी मानना है कि रूसी सेनाएं एक नए सिरे से फिर से यूक्रेन पर अटैक करने का प्लान कर रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रसिच की शुरुआत 2014 में सेंट पीटर्सबर्ग से अलेक्सी मिलचकोव ने की थी। मिलचकोव ने एक पैराट्रूपर के तौर पर रूसी सेना में ट्रेनिंग हासिल की थी। पहली बार रसिच लड़ाकों को रूसी विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना के बीच जंग के दौरान तैनात किया गया था। पूर्वी यूक्रेन में रूसी विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना के बीच ये जंग 2014 में हुई थी। रूसी सोशल मीडिया साइट वोकांटेक्टे पर बने अपने पेज पर रसिच के सरदार मिलचकोव ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसमें उसे यूक्रेनी सैनिकों के कान काटते हुए देखा गया था। यही नहीं, मिलचकोव ने भी ये खुद माना है कि वो नाजी समर्थक हैं। उसे जलते हुए इंसानी मांस को सूंघकर नशा होता है। इतना ही नहीं, उसके पेज पर एक तस्वीर ऐसी है जिसमें वो एक पिल्ले का सिर काटते हुए नजर आ रहा है। हाल ही में रसिच ने एक अजीबोगरीब कार्टून पोस्ट किया था, जिसमें एक रूसी सैनिक को घर लौटते दिखाया गया था। सैनिक अपनी पत्नी और बेटे के लिए खून से लथपथ गिफ्ट्स लेकर लौटता नजर आ रहा था। इस कार्टून के साथ कैप्शन में लिखा था, अगर आप एक असली मर्द और रूसी हैं तो हमारे साथ आएं। ये रसिच ग्रुप क्रेमलिन समर्थित वैगनर ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो हाल ही में यूक्रेन में देखा जा चुका है। वैगनर ग्रुप पर रूस की सरकार के लिए सीक्रेट तरीके से काम करने का आरोप लगता रहा है। इस ग्रुप को रूस की निजी सैन्य कंपनी के तौर पर जाना जाता है। लीबिया, सीरिया, सूडान और मध्य अफ्रीका के देशों में ये ग्रुप सिविल वॉर का भी हिस्सा रह चुका है। बहरहाल, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिजिटल चैनल और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।